हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो PT1 रिवीजन की स्पेशल क्लास है। आइए सभी देखते हैं PT1 के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 10, पहला जो PT1 का क्वेश्चन नंबर 5, इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अपने पास में पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस के। इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, ओके, एक जीरो यानी अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। अब आपको कह रहा है कि बताइए के की वैल्यू क्या होगी। बच्चों आप जानते हो कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल होता है, अगर उसको उसका रूट खिला दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू रूट पर जीरो होती है। तो अल्फा की जगह यहाँ पे टू टू है, तो अगर आप टू खिला दोगे तो पी ऑफ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टू खिलाइए, चलिए, टू का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के इक्वल टू कितना बेटा, जीरो। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस के इक्वल टू जीरो। सो के 6 प्लस 4 10, के इक्वल टू कितना, -10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा के इक्वल्स टू -10। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये जो आपके सामने पॉलिनोमियल दिया है, इसके जो जीरोस हैं आर डबल इन वैल्यू द जीरोज ऑफ। तो भैया ये अपन को एक सिंपल सादा पॉलिनोमियल दिख रहा है। कह रहा है कि जो इसके जीरोज हैं वो जस्ट इसके डबल है। मतलब क्या है, अगर इसके जीरोज हम निकालते हैं अल्फा बीटा, तो इसके जीरोज इसके जस्ट डबल निकलेंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। इस नॉलेज होने के बाद आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम इसके जीरोज निकाल लेते हैं, 2x² - 5x - 3 के, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है, जीरोस निकालने के लिए उसको जीरो से कंपेयर करेंगे। पी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर जीरोस, 2x² - 5x - 3 इक्वल टू जीरो। 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू जीरो। देखो मल्टीप्लाई करने पर -6, मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर -6 और सम करने पर कितना, माइनस का 5। बताइए ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने, बिल्कुल कह रहे हैं -3 -2, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा और सम करेंगे तो -5 आएगा। तो ये नंबर तो हो नहीं सकता है ना। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा माइनस का 6 और प्लस का 1। तो 2x² माइनस का 6x और प्लस का x, देख लीजिए, क्योंकि -6 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई भी करेंगे तो प्लस -6 आएगा, और जोड़ दोगे तो -5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ऐड करने पर -5 आएगा भाई। -6 + 1 क्या होता है, -5 होता है। तो माइनस का 3 इक्वल टू कितना, जीरो। बेटे यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो x - 3 बच जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो x - 3 बच जाएगा, इक्वल टू कितना, जीरो। नाउ x - 3 एंड 2x + 1 इक्वल टू जीरो। मतलब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर अभी भी नहीं आ रही है, कितनी दिक्कत की बात है। अरे देख तो लो क्वेश्चन को यार, कि मल्टीप्लाई करने पर -6 चाहिए और सम करने पर -5 चाहिए है। दौड़ा दिए घोड़े, कल के घोड़े दौड़ा देते हो बिल्कुल तुरंत, है भाई। सम करने पर -5 चाहिए है और प्रोडक्ट करने पर -6 चाहिए, और आपने नंबर बोल दिया -2 -3। यार पहली नजर में ही दोनों का गुणा ही +6 आ रहा है और तुमको प्रोडक्ट में -6 चाहिए। ऐसी गलती मत करो, ठीक है ना। चलो ये हो गया। तो एक आपके पास रूट क्या आ गया, x = 3, और दूसरा 2x = +1 = 0 करोगे। सो 2x = -1, यानी x = कितना, -1/2। मतलब आप कह सकते हो कि भैया अल्फा 3 आ चुका है और बीटा कितना आ चुका है, -1/2। अब आपके जो रूट्स कह रहा है, कि क्वेश्चन जो कह रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी है ये वाली, कौन सी, x² + px + q। लिख लेता हूं। अगली आपके पास जो पॉली इक्वेशन दे रखी है या पॉलिनोमियल दे रखी है ना, px = x² + px + q। इसके जो रूट्स हैं, ओके, इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर, इसके रूट्स पुराने वाले के डबल हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। बोलो क्या क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो 2 अल्फा भाई साहब, तो 2 × 3, क्योंकि अल्फा 3 आया है, दैट इक्वल टू 6। तो इसका रूट कितना आ गया, 6। एंड 2 बीटा, 2 बीटा इक्वल टू 2 × -1/2, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, -1। तो हमारे पास जो नए रूट आ चुके हैं वो आ चुके हैं 6 एंड कितना,
-1। नाउ सम ऑफ द रूट्स, आप जानते हो कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए -b यानी -p अपॉन ए की वैल्यू 1 है, और सम ऑफ द रूट्स, तो एक रूट आया है 6 और एक रूट आया है -1, सॉरी -1, इक्वल टू हो जाएगा -p। 6 में से एक गए, 6 में एक गए, कितना बोलो, 5, 5 बराबर -p। तो आंसर p की वैल्यू कितनी, -5। p की वैल्यू कितनी, -5। देन अल्फा इंटू बीटा लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होगा, c अपॉन ए। सी की जगह है q, ए की जगह है 1, तो q अपॉन 1 बोले तो 1, q अपॉन 1 मतलब q। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो बेटा, ये 6 है और ये -1 है, q की वैल्यू निकलेगी, आंसर q इक्वल टू कितना, -6। तो आंसर p की वैल्यू -5 और q की वैल्यू -6। चेक करते हैं, यस बिल्कुल सही, p की वैल्यू -5 और q की वैल्यू -6। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना। इस तरीके से एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आपको यहाँ जो सोल्यूशन में दिया गया वो वाला मेथड भी है कि पहले वाले रूट के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू इतना, बट सेकेंड वाले रूट के लिए रूट्स हो जाएंगे 2 अल्फा 2 बीटा। ओके, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -p, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ये आ गया। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2, सॉल्व कर दिया, पी की वैल्यू आ गई। एंड 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए यानी कि क्यू, 4 अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। अल्फा बीटा पुराना वाला हमारे पास है कितना, -3/2, तो वैल्यू पुट कर दी, -3/2 से इक्वेट कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, -6। ठीक है, तो दोनों मेथड है, बट मैं आपको बता दूं बेटा, ये मेथड इस सवाल में इसलिए लग गया है क्योंकि ये जो गरीब आदमी है, ये बेचारा इस बार क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, आपने इसका रूट निकाल लिया। बट आमतौर पर बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आप इसका रूट कभी निकाल नहीं पाएंगे, तो आपको वहां रूट निकालने का सपना साकार नहीं होगा। उस समय आपको यही मेथड लगानी पड़ेगी, अल्फा बीटा वाली, क्योंकि यदि यहीं पर मैं आपको क्वेश्चन दे देता x² प्लस x प्लस 1, लीजिए, तो आप इसका रूट नहीं निकाल पाते, आप इसका रूट नहीं निकाल पाते, फिर आपको मजबूरी में अल्फा बीटा की तरफ ही जाना पड़ता। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये मेथड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी, बट रूट निकालने वाली मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाउट देखिए, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन में 2 AP हैं, एक AP फर्स्ट है एंड एक AP सेकेंड है, 2 AP वाला क्वेश्चन है ये। 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब इस AP का मैं मान लेता हूं फर्स्ट टर्म स्मॉल a है, और इस AP का फर्स्ट टर्म जो है a डैश मान लेता हूं, राइट? हाँ मान सकते हैं, किसी का भी कैपिटल ए मान लो, चलो इसका एक का स्मॉल ए मान लो और एक का क्या मान लो, कैपिटल ए। अच्छा, कह रहा है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब यदि इसका अगला टर्म आएगा वो होगा a प्लस डी, और इसका अगला टर्म आएगा क्या होगा, a प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ओके, गिवन है कि इनके 100 टर्म तक का सम, मतलब पहली एपी का 100 टर्म a 100 और दूसरी एपी का 100 टर्म, सो आई कैन से हियर a 100। इनका जो डिफरेंस दे रखा है ना बेटा, वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो भैया पूछ क्या रहे हो, तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए इनके हजारथ टर्म का डिफरेंस, मतलब 1000th टर्म, मतलब 8000 माइनस 8000 का डिफरेंस क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, आइए इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो मैं सबसे पहले डिजाइन करूंगा a 100 कितना होगा। सो ऑल यू नो बच्चों, फॉर्मूला होता है हमारे पास nth टर्म का a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? सो a फर्स्ट टर्म बेटा पहली एपी का a है। ओके, हमको क्या चाहिए, 100 चाहिए, a 100, तो फर्स्ट टर्म a है और प्लस 100 माइनस 1 मतलब 99, इन कॉमन डिफरेंस कितना है, d, ये आ गया a 100। ठीक है, और दूसरा आपके पास में a 100 हो गया, दूसरा आपको निकालना है कैपिटल A 100, कैपिटल A 100। बेटा फिर से फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1,
मतलब 99D। बोलिए यस और नो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है A100 माइनस A100 इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, A100 माइनस A100 आपको 100 दिया हुआ है। बच्चों पुट कर दो यहाँ पे। A100 की वैल्यू कितनी आई है, A+99D माइनस, ब्रैकेट लगाइए नहीं तो गलती हो जाएगी, कैपिटल A+99D इक्वल टू कितना, 100 हो गया। चलिए इसको ओपन कर दो, A+99D माइनस A-99D इक्वल टू 100। ये क्या हो गए, कैंसिल। A माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू कितना हो गया, 100। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ये आ गया। अब हमें चाहिए है व्हाट, वी नीड A1000 माइनस कैपिटल A1000। एक्चुअली हमको ये चाहिए है, मतलब कि हजारवें पद का डिफरेंस, मतलब फर्स्ट एपी का 1000 टर्म और सेकेंड एपी का भी 1000 टर्म। तो फर्स्ट एपी का 1000 टर्म में लिखता हूं A1000, A प्लस 1000 माइनस 1, मतलब बच्चों 999D माइनस, अगेन यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल A प्लस 999D। चलो ओपन कर दो इसको, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, 999D से 999D कैंसिल हो गया, बचा A माइनस कैपिटल A। और भैया इसकी वैल्यू हमको पहले ही मिल चुकी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, 100। मतलब जो डिफरेंस होगा दोनों के टर्म का वो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। सो अवर डिफरेंस इक्वल्स टू 100। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लें बेटा। ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ओके, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 12 है, ठीक, 12।